2024 चुनाव को लेकर महाराष्ट्र पर क्यों फोकस कर रही है कांग्रेस? नागपुर में कांग्रेस की ललकार से कैसे दबाव में आई बीजेपी? क्या कांग्रेस ने बिगाड़ दिया है बीजेपी का चुनावी गणित? महाराष्ट्र में शिंदे बीजेपी को होने वाला है बड़ा नुकसान, सर्वे का खुलासा। नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव के आगाज के लिए कांग्रेस ने 28 दिसंबर को महाराष्ट्र के नागपुर में महारैली की। इस महारैली में करीब 10 लाख लोग जुटे। पार्टी के 39वें स्थापना दिवस पर हुई इस रैली में कांग्रेस ने 2024 का बिगुल फूंक दिया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा। तो वहीं कांग्रेस के बाद अब राज्य में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना भी 2024 चुनावी तैयारियों को गति देने के लिए नासिक से चुनावी शंखनाद करने का फैसला किया है। पार्टी 23 जनवरी को बाला साहब ठाकरे की जयंती पर महाशिविर के साथ साथ एक महारैली करेगी। पार्टी नेता संजय राउत ने इसका ऐलान किया है। ऐसे में महाराष्ट्र में अगले हफ्ते से चुनावी पारा चढ़ने की उम्मीद है। इस बीच नागपुर रैली को लेकर खड़गे ने कहा है, ये तो स्थापना दिवस है। जब स्थापना दिवस के दिन हमारा कर्तव्य होता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में हम मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं देश को कि कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा से कभी झुकने वाले नहीं है और अपने विचारधारा से आगे बढ़ेगी। और इसके लिए हम इस नागपुर से संदेश देना चाहते हैं। 2024 का आगाज कर रहे हैं आज से, ये कह सकते हैं? ये देखो, हर चीज में इलेक्शन नहीं होता, ये तो सेलिब्रेशन है और इसमें हमारे लोगों को डेफिनेटली संदेश देंगे कि 2024 को भी हम उस दृष्टि से भी अपने को काम करना है। महाराष्ट्र को लेकर सियासी सरगर्मियां इस वक्त अपने उफान पर हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए में शामिल शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी 12 दिसंबर को पहले ही नागपुर में एक बड़ी सभा कर चुकी है। शरद पवार के जन्मदिन पर हुई इस सभा में युवा संघर्ष यात्रा का समापन हुआ था, जो एनसीपी नेता रोहित पवार की अगुवाई में निकली थी। कांग्रेस की नागपुर रैली को बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं अब शिवसेना के नासिक से 2024 के आगाज का फैसला किया गया है। राजनीतिक विश्लेषक इन दोनों आयोजनों को शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ खुद का अस्तित्व बताने की कोशिश के तौर पर भी देख रहे हैं। इधर शिवसेना उद्धव गुट के नासिक में महाशिविर और महारैली करने को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी नासिक में अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहती थी। कभी मनसे का गढ़ रहा नासिक, अब उद्धव ठाकरे इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक महारैली का आयोजन किया गया है। इसके ऐलान भी हो चुका है। वैसे आपको बता दें कि यहां पर आसान नहीं है। जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर एमवीए के बीच में जो घटनाक्रम चल रहा है, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक में सीट शेयरिंग पर सहमति बनी है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो एमवीए के दलों के बीच सीट शेयरिंग इतनी आसान नहीं होने वाली है। 2019 के चुनावों में उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना ने यहां पर 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी को 23 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार भी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से 23 का आंकड़ा पेश किया गया है। एनसीपी ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इसमें 4 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हो पाई थी। ऐसे में 2024 में सीटों का बंटवारा किस फार्मूले से होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अगर एमवीए में वंचित बहुजन आघाड़ी जैसे दलों की एंट्री होती है तो फिर सीट शेयरिंग का मामला और पेचीदा हो सकता है। ऐसे में 2019 में लड़ी गई सीटों में एमवीए का कौन सा घटक कम सीटों पर राजी होगा, इस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। लेकिन यहां पर यह साफ है कि कांग्रेस इस बार अपना बड़ा दिल रखेगी और इंडिया अलायंस में कांग्रेस जो है वो बड़े भाई की भूमिका में है। तो ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर जो बात है वो बन सकती है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस कह चुकी है कि उनका पहला मकसद बीजेपी को हराना है। इसलिए सीट शेयरिंग को लेकर सभी सहयोगियों को साथ लेकर आगे चलना होगा। मुंह बंद कर यहां पर आगे की रणनीति पर बातचीत होगी और मकसद है बीजेपी को 2024 में मात देना। इन सब के बीच आज कांग्रेस की नागपुर में महारैली हुई, जो कई मायनों में काफी खास है, क्योंकि नागपुर में आयोजित हुई है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। कांग्रेस ने बार बार बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि हैं तैयार हम। महारैली में लाखों लोग और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। नागपुर में कांग्रेस विधायक नितिन राउत ने कहा है कि अगले साल होने वाले चुनाव के लिए पार्टी ने चुनावी बुगुल बजा दिया है। वहीं नागपुर में महारैली के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी महासचिवों और सभी प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया गया। महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा
विधानसभा की अगर सियासी तस्वीर की बात की जाए तो 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में फिलहाल बीजेपी और यहां पर शिंदे गुट और एनसीपी जो अजीत पवार का गुट है उनकी मिलीजुली सरकार काम कर रही है। राज्य में 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन चुनाव के बाद सीएम पद को लेकर दोनों दलों में खींचतान शुरू हो गई, जिसके बाद शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। सीएम बने उद्धव ठाकरे, लेकिन जून 2022 में यहां पर शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी और 39 विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए थे। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। बाद में अजीत पवार भी एनसीपी से विधायक तोड़कर गठबंधन सरकार में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा सीटों के बाद महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं और ऐसे में ये 48 सीटें एनडीए गठबंधन के लिए कई मायनों में काफी खास हैं और इसको लेकर कांग्रेस ने खास एक्शन प्लान तैयार किया है। कांग्रेस की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही हैं और कांग्रेस यहां पर इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला होगा ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। इस साल महाराष्ट्र की कस्बा पैठ सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी को मात देकर अपना कब्जा जमा लिया और इस सीट पर बीजेपी को यहां पर 27 साल के बाद हार नसीब हुई। कस्बा पैठ सीट पर बीजेपी के हेमंत रसाने और कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर के बीच था मुकाबला और इस बीच कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर ने कस्बा पैठ सीट से यहां पर जो है वो शानदार जीत दर्ज की। 1995 के बाद ये पहली बार ऐसा मौका था जब यहां पर बीजेपी को हार नसीब हुई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से बीजेपी को लेकर नाराजगी है और इस नाराजगी का फायदा जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सीट पर जीत ने कांग्रेस के साथ साथ महाविकास आघाड़ी के हौसले भी बुलंद कर दिए। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि यह महाविकास आघाड़ी की जीत है। जिस तरह से पार्टी तोड़ी गई उससे महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। कांग्रेस ने यह सीट बीजेपी से छीनी है, यानी कि यहां पर एमवीए की जो कहे कि जो बढ़त है वो एमवीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं महाराष्ट्र की एक और सीट चिंचवाड़ पर भी विधानसभा उपचुनाव हुआ था। इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। चिंचवाड़ में भाजपा के पूर्व विधायक लक्ष्मण जगताप की पत्नी अश्विनी जगताप ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने एनसीपी के नाना काटे को मात दी थी। बीजेपी ने भले ही अपनी एक सीट बचा ली, लेकिन कस्बा पैठ सीट हारना उसके लिए एक बड़ा झटका माना गया और चिंचवाड़ में उसकी जीत का अंतर आधे से भी कम वोटों का रह गया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र में किस तरह से यहां पर एमवीए का दबदबा है, यानी राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे का जो बढ़त है वो अभी से महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है और इसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। इधर हाल ही में हुए एक सर्वे भी जो है वो सामने आया है, जिसमें शिंदे गठबंधन के लिए बुरी खबर है। अगर जमीन पर यही उनकी ताकत है तो पार्टी के तौर पर उनका भविष्य और पहचान खतरे में पड़ सकता है। देर सवेर वो एक और बीजेपी और दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की सेना के बीच फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक और पहलू है जिस पर दोनों खेमों को विचार करने की जरूरत है। शिवसेना के वोटों की कुल मात्रा ठाकरे और शिंदे की सेना के दोनों को मिलाकर लगभग 18% है। ये 2019 में प्राप्त जो वोट मिले थे उसका 23.5% और 2014 में 20% से कम है। 2009 में इतने मतलब इस यहाँ की बात की जाए तो 17% वोट शेयर हासिल किया था। यह अपने आप में इसके इतिहास में एक लो पॉइंट था, क्योंकि मनसे के गठन के बाद से ही पार्टी को विभाजन का सामना करना पड़ा था। बीजेपी का दबदबा बनाम एमवीए का अंक गणित। सर्वे के मुताबिक 33.7% ने कहा है कि वो बीजेपी को वोट देने की योजना बना रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 1998 में कांग्रेस के विभाजन के बाद से महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी 30% से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई है। केंद्र और राज्य दोनों चुनावों में ऐसा ही होता है। बीजेपी स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र की राजनीति के प्रमुख ध्रुव के रूप में उभरती दिखाई दे रही है। ये एक चरण है जो 2014 में शुरू हुआ था, तब से और तेज हो गया। कांग्रेस और एनसीपी के स्थानीय और उप क्षेत्रीय नेताओं को शामिल करके पार्टी ने अपना प्रभाव बढ़ाया है। बीजेपी के दबदबे के उलट सकल सर्वे में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की सेना के सभी 20% से नीचे है। वहीं शिंदे सेना महज 5.5% पर है। हालांकि बीजेपी का प्रभुत्व अभी भी गुजरात और अधिकांश हिंदी पट्टी में जितना है, इसका आसपास भी महाराष्ट्र में नहीं दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में मुख्य खींचतान बीजेपी के दबदबे और महाविकास आघाड़ी के अंक गणित के बीच होगी। सर्वे के मुताबिक एमवीए का संयुक्त वोट
वोट शेयर लगभग 48% है, जो एनडीए के संयुक्त वोट शेयर से 10% ज्यादा है। मोदी सरकार की परफॉर्मेंस पर मिक्स रिएक्शन। सकल सर्वे ने जो किया है वो विश्व मंच पर भारत की स्थिति में सुधार के लिए पीएम मोदी को मजबूत रूप से जिम्मेदार बताया है। अयोध्या में चल रहे राम मंदिर को लेकर भी यहाँ पर जो निर्माण है, उसके साथ ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से भी मोदी सरकार सकारात्मक रूप से नजर आ रही है। दूसरी ओर लोगों ने कहा है कि मूल्य वृद्धि और जिस तरह से जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, वो बड़ी समस्या है जिनका वो सामना कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 39.3% लोगों ने कहा कि यहां पर महंगाई और मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। 18.6 ने कहा कि बेरोजगारी और 12% ने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतों में बढ़ोतरी, ये भी मोदी सरकार की बड़ी विफलता है। यह महत्वपूर्ण है कि लगभग 70% लोगों ने आर्थिक मुद्दों को मोदी सरकार की मुख्य विफलताओं के रूप में चुना है। यानी कि यहां पर महाराष्ट्र में फिलहाल बीजेपी का जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, जबकि उद्धव और राहुल गांधी को लेकर यहां पर बढ़त दिखाई दे रही है और सर्वे भी ये इस ओर इशारा कर रहा है। यानी कि जो चुनावी समीकरण हैं वो फिलहाल एनडीए के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में नागपुर में यहां पर कांग्रेस की रैली होना कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि कांग्रेस भी समझ चुकी है कि यहां पर उसे फायदा हो सकता है, तो इसलिए आज उसने यहां पर नागपुर में अपनी ताकत दिखाई है और इसका फायदा भी कांग्रेस को आने वाले वक्त में हो सकता है। यानी 2024 और 2024 में ही विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव का दबदबा देखने को मिल सकता है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।